हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वानी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए सैम्पल पेपर के साथ। आज का ये जो सैम्पल पेपर है ये क्लास 12th का है, जिसका सब्जेक्ट होगा फिजिक्स। तो आज हम इस पेपर को देखेंगे कि किस टाइप का पेपर आएगा हमारे पास एग्जाम में, तो उसका एक सैम्पल है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब देखिए, इसमें जो मार्क्स है वो 70 मार्क्स का है और 3 घंटे इसमें आपको दिए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला सेक्शन है जिसमें दिया हुआ है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं और इसमें इंटरनल चॉइसेस दी हुई है। उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन पेपर को करना है। मतलब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि चॉइसेस में जो क्वेश्चन 2 दिए होते हैं दोनों को अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन सेकंड में 2 क्वेश्चन हैं, इसमें चॉइसेस है, तो आप कोई एक करें जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा बेटर तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल पर टेस्ला। तो वो होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, मेंशन वन यूज ऑफ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच अ वेव लेंथ ऑफ 21 सेंटीमीटर बिलोंग्स। वो होगा एनी वन यूज ऑफ माइक्रोवेव्स, आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर इसका जो और वाला पार्ट है वो है, गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द टू लाइट्स वेव्स ऑफ वेव लेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 एंगस्ट्रॉम ट्रेवलिंग इन वैक्यूम। इसका आंसर होगा 1:1। नेक्स्ट, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 0। हमें बताना है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। फिर जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें भी 2 पार्ट हैं। पहले का आंसर होगा रिमेन्स सेम, मतलब सेम रहेगी। और नेक्स्ट कि हमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट बताना था एंड फ्रीक्वेंसी, तो करंट के लिए होगा 7.707 एम्पियर और जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके लिए हमें वैल्यू बतानी है एंगुलर मूवमेंट की। इस हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो होगा h/2π। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो होगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन, जिसमें कि चॉइसेस दी हुई हैं। इसमें पहले का जो आंसर होगा वो होगा एंटी न्यूट्रिनो, और जो और वाला पार्ट है इसके लिए आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज एट्थ क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें हमें बताना है कि क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, तो इसमें होगा डिक्रीज। फिर जो इसका सेकंड वाला पार्ट है, हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो वो होगा 25 हर्ट्ज। नेक्स्ट है नाइन्थ वाला, इसमें क्या बताना है हमें, व्हाट इज़ द डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, तो वो होगा डायनामिक रेजिस्टेंस इक्वल्स टू चेंज इन वोल्टेज पर चेंज इन करंट, तो वो होगा 1 ओम। फिर जो 10th क्वेश्चन है, हमें बतानी है विच स्पेशली फैब्रिकेटेड पीएन जंक्शन डायोड इज यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी, तो वो होगा फोटो डायोड। नेक्स्ट इज 11th, इसमें असर्शन है और रीज़न है, तो हमें इस हिसाब से इसके आंसर देने होते हैं। देखिए इसमें क्या बात कही गई है। सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ। 11, 12, 13, 14 इन 4 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD, मतलब ये यहाँ पर दे दिए गए बस एक बार। उसमें एक रीज़न दिया है और एक असर्शन दिया है, तो उस हिसाब से आपको इन 4 ऑप्शन में से आंसर इसके बता देने हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए जैसे आ गया है असर्शन और रीज़न, हमें इस असर्शन और रीज़न को पढ़ना है और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसका। जैसा कि अभी ऊपर दिए हुए थे उसी ऑप्शन में से चूज़ करना है। तो पहला असर्शन है, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। और रीज़न दिया, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा A, बोथ एंड आर ट्रू, और R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसी तरीके से जो 12th वाला क्वेश्चन है उसके लिए असर्शन दिया है, रीज़न दिया है, जिसका आंसर होगा B पार्ट, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट आ जाता है असर्शन और रीज़न, हमें इसके लिए बताना है। इसका होगा आंसर C, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। फिर 14th इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें होगा आंसर B कि A एंड R आर ट्रू और R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। फिर जो 15th, आप देखिए सेक्शन B आ जाता है इसमें। 15th और 16th कैसा है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। कोई भी 4 सब पार्ट आपको करने हैं, जिसमें कि 5 दिए होंगे। तो पहला है फैराडे केज के ऊपर, ये आपको वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लेना है। फिर इसके 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 4
अटैम्प्ट करने हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू मेक अ फैराडे केज, तो वो है कॉपर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ अ रियल वर्ल्ड फैराडे केज इज, तो वो होगा कार। थर्ड है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड अ फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट है हमारे पास एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द फैराडे केज, इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू, वो होगा -q। नेक्स्ट इज अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2c is placed at center of Faraday cage in the shape of cube with surface of 9 cm edge. The number of electric field lines passing through the cube normally will be, तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा B 1.9105 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर C, लीविंग द सरफेस। देन 16th क्वेश्चन, आपको वीडियो को पॉज करके देख लेना है इसकी फिगर को। यहाँ पर दिया हुआ है स्पार्कलिंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, फिर इसके बाद इसकी थोड़ी थ्योरी भी दी हुई है, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन को करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी, इट्स क्रिटिकल एंगल विद रेफरेंस टू एयर इज टू स्मॉल। सेकंड होगा, इसका आंसर होगा ए 2.42। जो थर्ड है उसका आंसर होगा सी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर है फोर्थ का आंसर होगा इंक्रीज। फिर जो फिफ्थ है उसका आंसर होगा लेस देन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी आ जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, फिर इसका मैं आंसर बता देती हूँ। इसमें होगा एक्सप्लेनेशन करना है हमें पूरा का पूरा रीजन के हिसाब से, ठीक है। आपको ये खुद अप्लाई करना होगा क्वेश्चन को। फिर 18th में हमारे पास जो है दी हुई है चॉइसेस, आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर देना है। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें कि आप दोनों क्वेश्चन को कर दें, इस तरीके से एग्ज़ाम में आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो कोई भी एक ही क्वेश्चन आप करें। नेक्स्ट इसमें है 19th क्वेश्चन, इसमें भी चॉइस दी हुई है। फिर 20th क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, मतलब यहाँ पर डायग्राम भी बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें डायग्राम दिया हुआ है उसमें डायग्राम ज़रूर बनाएं। फिर नेक्स्ट आ जाता है 21st वाला क्वेश्चन, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ 0.5 वोल्ट, इसमें जो निकालना है। फिर 22 वाला जो क्वेश्चन है इसमें लैम्डा की वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर, वेवलेंथ जो निकालनी थी। फिर 23, 24, 25, जिसमें से 24th में 2 पार्ट दिए हुए हैं, मतलब चॉइस दी हुई है, कोई एक आपको कर देना है। इसमें आपको जो 23rd वाला क्वेश्चन है इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर का सब कुछ लिख देना है, डायग्राम बना देना है, एनर्जी बैंड डायग्राम। नेक्स्ट है 24th के 2 पार्ट हैं, जिसमें सेकंड पार्ट में आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है जो कि आएगी 30 डिग्री। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, आपको ऐसी तरीके से ग्राफ के साथ बना देना है इसको। फिर आता है सेक्शन नंबर डी, इसमें वही दिया हुआ है कि इंटरनल चॉइसेस हैं, तो आपको उस हिसाब से इस क्वेश्चन पेपर को करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं देख करके अच्छे से, तभी करें अटैम्प्ट क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट में भी आपको सर्किट डायग्राम के साथ, ज़्यादातर जो फिजिक्स में क्वेश्चन है वो डायग्राम के साथ आते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से नीटली क्लीनली डायग्राम बनाने की कोशिश करें। ये 28th क्वेश्चन आ गया, ये डी ब्रोगली के ऊपर क्वेश्चन है, इम्प्लीकेशंस दिए हुए हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। फिर है 29th वाला क्वेश्चन, एक्सप्रेशन हमें डेराइव करना है। फिर 30th में ए पार्ट में न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बीच डिफरेंस बताना है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, सेक्शन नंबर ई, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है स्टेट गॉस लॉ ऑफ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें 2 पार्ट करके दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको पूरा अच्छे से, ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है 5 नंबर में आएंगे। इसमें देखिए और पार्ट करके भी दिया हुआ है, या तो आप वो कर सकते हैं फिर ये वाला कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। फिर हमें एक और एक्सप्रेशन के साथ इसको डेराइव करना है, प्रिंसिपल लिख देने हैं।
फिर ये है लास्ट क्वेश्चन 33th, इसमें भी जो है चॉइसेस दी हुई हैं। तो अगर देखा जाए तो चॉइसेस काफ़ी अच्छी दी होती हैं, तो आपको सब कुछ अपना अच्छे से पढ़ लेना है और पेपर को जब करें तो ध्यान से करें, देख करके करें। सारी जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो आपको ज़रूर पढ़ लेना है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम पेपर हो सही तरीके से हो। तो आप हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।